नमस्कार साथियों, मैं सोनू निगम आपके अपने YouTube चैनल यज्ञ एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है अक्टूबर में, उसके सिलेबस पर के आधारित। लेट तो है लेकिन पर हमने अभी अपना चैनल अभी स्टार्ट किया है और बाकी इतना भी कम समय नहीं है कि आप इसको कंप्लीट ना कर पाओ सिलेबस को। अभी 35 दिन बचे हैं लगभग पेपर होने में, तो 35 दिन में हम सिलेबस आपको बिल्कुल पूरा कराएंगे। तो मैं आपको आज सिलेबस समझा देता हूँ कि सिलेबस क्या क्या है पूरा, और कल से हम इस सिलेबस पर काम करेंगे। कल से हम सिलेबस पर पूरा 35 दिन में, कितने दिन में, 35 दिन में टोटल सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहना 35 दिन तक। हम 35 दिन में आपको पक्का टोटल सिलेबस कंप्लीट करा के देंगे। अब दोस्तों, आपको विश्वास तो करना होगा। अब नया चैनल है हमारा पर, लेकिन आपको विश्वास करना होगा। तो मैं आपको आज सिलेबस समझा देता हूँ पूरा। सिलेबस पे चलते हैं। इसमें 5 नंबर की आती है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या आता है आप देख भी सकते हैं। ये सिलेबस मैंने देख सकते हैं आप, ऊपर लिखा है विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2022 का परिशिष्ट उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। तो मैंने ये इसकी साइट से डाउनलोड किया है, आप भी कर सकते हैं। बाकी आपको नहीं भी करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि चीज़ को अब मैं समझाऊंगा आपको। तो 5 नंबर की आती है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या आता है मैं इतना समझा देता हूँ। सबसे पहले ये होती है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें आपको नहीं पढ़ा हो तो वो होते हड़प्पा मोहनजोदड़ो, उसके बारे में जो होता है वो आएगा। और वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बारे में, जैन धर्म में महावीर के बारे में, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त व चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। उसके बाद हर्षवर्धन, राजपूत काल आएगा। आगे चलते हैं, ये आपको उसके बाद सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। आगे 5 नंबर के हो गया। 5 नंबर का आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, कब स्टार्ट हुआ आंदोलन के कब प्रारंभ हुआ, स्वदेशी सविनय आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, क्रांति आंदोलन, इसके बारे में आपको सारे ये आते हैं। तो इसके बारे में आपको 5 नंबर का हो गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। नेक्स्ट चलते हैं आगे। उसके बाद आता है भूगोल। 5 नंबर का आता है इसमें आपका भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियों तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और सुक्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसंख्या परिवर्तन तथा प्रवास। ये आते हैं आपको 5 नंबर के। आप परेशान मत होइए, हम आपको कंप्लीट करा के देंगे 35 दिन में। तो आगे हो गया ये। उसके बाद आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। कितने की आती है? 5 नंबर की। इसमें अर्थव्यवस्था 1947 से 91 तक योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना चली, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हरित क्रांति, ये सब, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार था। उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, ये सब इसमें शामिल हैं आपके। इसके बाद 5 नंबर की आती है आपकी भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो भारतीय संविधान में होते हैं, ये ज़्यादा पूरा नहीं आता है। जो आता है इसमें सबसे खासियत होता है पैट की, जो आता है वो सिलेबस में बिल्कुल क्लियर दिया होता है, इसीलिए इसका सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है।
भारत संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। ये हो गया आपका भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक असेसमेंट। आगे 5 नंबर की आती है आपकी साइंस। क्या आती है? जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्या क्या आएगा? भूगोल में बेसिक भौतिक विज्ञान, बेसिक रसायन विज्ञान, बेसिक जीव विज्ञान, ये आती है 5 नंबर में। उसके बाद आता है प्रारंभिक अंकगणित। गणित में ज़्यादा कुछ नहीं आता है, प्रारंभिक गणित आएगा 5 नंबर का आपका। क्या क्या आता है इसमें? पूर्ण संख्याएं, भिन्न, दशमलव, परसेंटेज, प्रतिशत, साधारण अंकीगत समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, घातांक एवं घात, औसत, ये आता है आपका मैथ में 5 नंबर का। उसके बाद आपका आता है सामान्य हिंदी। उसके बाद क्या आता है आपका? सामान्य हिंदी आती है 5 नंबर की। संधि आएगी आपकी, विलोम शब्द आएगा, पर्यायवाची शब्द आएंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आएगा, लिंग आएंगे, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द आएंगे, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य की। और इसके बाद आएंगे आपके 5 नंबर की आती है जनरल इंग्लिश, अंग्रेजी व्याकरण आती है इसमें। अपघटित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आते हैं। उसके बाद आती है आपकी तर्क शक्ति, जिसको बोलते हैं रीजनिंग, लॉजिक एंड रीजनिंग। ये आपकी आती है 5 नंबर की। विरत, लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय, ये आपके आते हैं 5 नंबर रीजनिंग के। इसके बाद आपकी आती है करंट अफेयर। कितने नंबर की आती है? करंट अफेयर इसमें 10 नंबर की आती है। स्पेशल करंट अफेयर पूरी 10 नंबर की होती है। इसके बाद आ जाइए आप सामान्य जागरूकता, मतलब जनरल अवेयर्स, जिसको आप बोलते हैं जीएस या स्टैटिस्टिक्स में आपके ये पॉइंट दिए हुए हैं, ये पॉइंट आएंगे। भारत के पड़ोसी देश, राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, ये आते हैं आपको किसमें? सामान्य जागरूकता में। इसके बाद बचा आपका ये वाला पोर्शन, ये लास्ट इस पोर्शन है इसका, ये वाला पोर्शन जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, वो लास्ट पॉइंट था उसका, सामान्य जागरूकता का। नंबर 13 में पॉइंट है, ये 10 नंबर की आती है। अपघटित हिंदी गद्यांश, विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश आते हैं इसके। 5 नंबर का एक गद्यांश होता है, मतलब गद्यांश दे दिया आपको, उसमें से पढ़ के 5 क्वेश्चन छांटने होते हैं। बहुत आसान होता है, आप 1-2 बार करोगे तो हो जाएगा। उसमें एक गद्यांश दे दिया, उसे पढ़ लीजिए सही से, उसके बाद 5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। फिर उसके बाद आता है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। ये आपका मैथ ही माना जाता है इसको, पर एक ग्राफ होते हैं अलग से। तो ग्राफ दे दिया, आप उसको उसके अकॉर्डिंग हल करना होता है। ये आते हैं आपके 10 नंबर के। 14 पॉइंट ग्राफ पे आते हैं 10 नंबर आपके। एक ग्राफ दे देगा, उसमें 5 क्वेश्चन पूछेगा, फिर अलग ग्राफ दे देगा, फिर 5 क्वेश्चन पूछेगा, तो इस तरीके से 10 नंबर हो जाते हैं ये वाले। ऐसे फिर तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 आती हैं तालिकाएँ, ये भी 5 नंबर की एक आती है। मतलब एक तालिका दे देगा, फिर 5 क्वेश्चन देगा, उन सब के आंसर पूछेगा। तो इस तरीके से 2 तालिका होती है 10 नंबर की। इस तरीके से टोटल हो जाता है ये वाला आपका योग कितना? 100 नंबर का।
टोटल 100 नंबर का आपका योग हो जाएगा। आपको पूरा टोटल 100 नंबर का हो जाता है योग। और हम इसी 100 नंबर के पूरे पूरे के पूरे 100 नंबर को आपको 35 दिन में कंप्लीट कराएंगे पेपर से पहले, क्योंकि पेपर कब है आपका 15 और पेन का कलर चेंज कर लो ज़रा, 15 और 16 अक्टूबर को, 15-16 अक्टूबर को आपको पेपर है। अभी संभावित पक्का भी नहीं पता लेकिन किसी डेट में होगा, लेकिन हमको तो इस हिसाब से चलना है। और आपके पास अभी 35 दिन है। जिस भाई को मतलब जिस भाई ने अभी तक तैयारी स्टार्ट भी नहीं की हो और जो चाहता हो कि मुझे पैड देना है, वो हमारे साथ जुड़ जाए और आपकी 35 दिन में हम टोटल तैयारी कंप्लीट करा देंगे। मात्र 35 दिन में टोटल कोर्स कंप्लीट, आपका बेस्ट कोर्स। हम आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, आज की मैं वीडियो इसीलिए लेकर आया था आपको सिलेबस समझाने के लिए। और कल आपको पैड का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। कल से आपको वीडियो मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। ओके दोस्तों, नमस्कार साथियों। और दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दें अपने दोस्तों तक। जिस दोस्त ने तैयारी स्टार्ट नहीं की है अभी तक और तैयारी करना चाहते हैं पैड की, वो दोस्तों तक भेजें और यहाँ से तैयारी स्टार्ट करें अपनी।